सभी का स्वागत है मेरे चैनल रति वांगशन फैंडम में। अगर आपको मेरे चैनल के फैन फिक्शन स्टोरी वीडियो कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल की वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग प्रेग्नेंट है, उसे पता चलता है। अब आगे विंग जिसे लगा था कि कल उसकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी, कल शायद वो हमेशा के लिए अब वैन क्लैन का हो जाएगा। जियांग्स क्लैन से निकल के अब उसकी ज़िंदगी वैन क्लैन के कंट्रोल में हो जाएगी। उसने 2 महीने से जीना, खाना, पीना सब कुछ भूल चुका था। आखिरी बार वो जब लंजाक से मिला था उस दिन से, और जब उसने अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश की थी, उस दिन से विंग एक डेड बॉडी बन गया था। हाँ, वो जिंदा था लेकिन जीना जैसे वो भूल चुका था। वो बहुत कम खाता पीता था और हमेशा खुद को कमरे में बंद रखता था। अधिकतर या तो वो सोता रहता था या वो बिल्कुल शांत रहता था। उसके आसपास के लोग जो शायद उसकी केयर करते थे, उनका ध्यान भी विंग के इस बदले में व्यवहार पे नहीं था। यानी जो खुद अब शादीशुदा है थी और जिन फैमिली में चली गई थी, तो वो कैसे पता कर पाती कि उसके भाई के साथ क्या हो रहा है। वहीं जानशन खुद की ही परेशानियों में था। उसे हर हालत में नी हुसैन की शादी रुकवानी थी और अपनी और नी हुसैन के फ्यूचर के बारे में वो बिजी था। विंग के अंदर के बदलाव को इसलिए शायद किसी और ने नोटिस ही नहीं किया, या किसी और की नज़रों में विंग का यहाँ होना ना होना एक ही बात थी। घर में पड़ा एक फर्नीचर ही तो है विंग। अगर वो वहाँ नहीं भी होगा थोड़े समय के लिए तो किसी को शायद ये लगेगा कि यहाँ से कुछ चीज़ गायब हो गई। लेकिन क्या वो महसूस करता है फर्नीचर? क्या मैं फर्नीचर के दिल और दिमाग में चल रहा है, ये थोड़ी लोगों को फ़र्क पड़ता है, या उनके लिए तो वो तो होता ही नहीं। सेम चीज़ विंग के साथ हो रही थी। विंग की लाइफ में क्या हो रहा था किसी को मतलब ही नहीं था। मैडम यू हर हाल में विंग की शादी वैन क्लैन में होने की एक्साइटमेंट और अपनी बेटी यानी की शादी हो गई है उस चीज़ की खुशियों में थी। वहीं जैन फैमिया को तो शादी अच्छे से हो जाए, एक शादी खत्म हुई तो दूसरी शादी की जिम्मेदारियों में वो बिजी थे। इन शॉर्ट विंग के अंदर के बदलाव और विंग किस हालत में है किसी का ध्यान भी नहीं रहा और किसी की नज़र भी नहीं गई। लेकिन अगर आज विंग बेहोश ना होता तो शायद विंग की शादी भी हो जाती। विंग वैन क्लैन में पहुंच जाता और उसका अल्फा ये वेंशु बन जाता। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। होश में आते ही विंग के कानों में मैडम यू की आवाज़ गूंज रही है, तुम प्रेग्नेंट हो। विंग जो अभी होश में आकर अपने शरीर में कुछ दर्द को महसूस कर रहा था, जैसे ज़बरदस्ती मैडम यू ने उसके बाल खींच के उसे ज़बरदस्ती बेड से नीचे फेंका और उसके बाद उसकी ज़िदियान की आवाज़, इस चीज़ के दर्द से ज़्यादा उसे आज खुशी मिल रही है। उसके दिल में एक बहुत ज़्यादा खुशी की लहर हो जाती है। इन 2 महीनों में हर एक पल, हर एक सेकंड, हर एक बार विंग ने वांगजी को मिस किया था। जो हर बार विंग उस रात को नहीं भूल पाता था जब लंजा ने उसे आखिरी बार टच किया था। किसी और को वो ये सब अपने साथ होने देगा? कैसे वो लंजा की जगह किसी और अल्फा को दे देगा? वो इन्हीं परेशानियों और जद्दोजहद में था। लेकिन उसकी ज़िंदगी में सब कुछ बदल गया जब उसे पता चला लंजा नहीं तो लंजा का अंश, लंजा का बच्चा उसके पास है। उसका और उसके लंजा का निशानी, उन दोनों की प्यार की निशानी उसके पास है। आज विंग प्रेग्नेंट है अपनी लंजा के बेबी का। कहीं ना कहीं मैडम यू चीख के उसकी बेइज्जती कर रही हैं, उसके कैरेक्टर्स पे क्वेश्चन उठा रही है, पर विंग को उन सारी बातों का जैसे असर ही नहीं रहा। उसके कानों में मैडम यू की कोई बात ही नहीं पहुंच रही। वो तो सर नीचे करके बस अपने टमी को देखे जा रहे हैं, अपने हाथ से अपने टमी को फील कर रहे हैं। उसके अंदर उसके लंजा की निशानी, उसके लंजा का बेबी है, वो बस इसी फीलिंग में है। वहीं दूसरी तरफ मैडम यू पूरी तरह से गुस्से में पागल हो चुकी हैं। वो दोबारा से ज़ेडियन का अटैक विंग पे करने ही वाली थी जब सामने याली हाथ खोल के आ जाती है। बस मदर बस, अभी क्या कर रही है? वो मर जाएगा, आपको पता है ना, वो ओमेगा है और ऊपर से वो प्रेग्नेंट है। मुझे पता है और मैं चाहती हूँ ये मर ही जाए, तभी तो मैं कह रही हूँ मेरे सामने से हटो याली, आज मैं इसे अपने हाथों से मार दूंगी। ये बोल के मैडम यू विंग की तरफ आगे बढ़ती उससे पहले ही अब जैन फैमिली मैडम यू को होश में लाते बोलते, शांत हो जाओ यू, ये बाद में देखेंगे, पहले हमें वैन फैमिली से बात करनी चाहिए। तुम अपने गुस्से में तो ये देख ही नहीं पाई, वैन रॉन और उसका बेटा कितनी देर पहले इस रूम से बाहर जा चुके हैं। हाँ सही कहा आपने, चलो पहले हम उनसे बात करते हैं।
इस विभूषण को बाद में देखेंगे। ये बोलकर दौड़ती हुई मैडम यू भी जैन फैमिली के साथ अब वैन रोहन की तरफ दौड़ पड़ते हैं, जो शायद जैसे ही विंग होश में आया तो उसके मतलब बात करने या उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते, बल्कि रूम से बाहर चले जाते हैं, क्योंकि उनके लिए अब ये विभूषण किसी लायक रहे। ये ओमेगा उनके बेटे के काबिल नहीं। नया होगा वी चांसे ने वैन रोहन की जान को, इसका मतलब ये नहीं कि वो एक प्रेग्नेंट ओमेगा को अपने घर ले आए, अपने नेक्स्ट हायर ये बोलो या सेक्ट लीडर के फ्यूचर सेक्ट लीडर के मेड बना दे। कहीं ना कहीं इस बात की वजह से वैन रोहन वहाँ रुकता नहीं, वहीं तुरंत अब जैन फैमिया और मैडम यू दौड़ते हुए वैन रोहन के पास पहुँचते हैं। यहाँ काफ़ी सारे और लोग भी हैं, जैसे वैन रोहन के कुछ कल्टिवेटर्स, उनके सर्वेंट और वैन चाओ और दूसरा यांगचन भी वहाँ पे था। जब वहाँ पे मैडम यू और जैन फैमिया पहुँचते हैं, मैडम यू अब एकदम से बात संभालते हुए कहती है, सेक्ट लीडर वैन अब कहाँ जा रहे हैं? इस बात पे अब वैन रोहन गुस्से में घुरते हुए आप मैडम यू को बोलते हैं, जहाँ हमें होना चाहिए था अपने क्लैन में, इस क्लैन में आकर हमने गलती कर दी। नहीं आपने कोई गलती नहीं किया, गलती तो उस विभूषण ने किया। हम उसे पनिशमेंट देंगे, आप चिंता मत कीजिए, मैं उस विभूषण की जान ले लूँगी। पर आप इस तरीके से हमारे क्लैन से नाराज़ नहीं हो सकते। जैन क्लैन और वैन क्लैन का बहुत अच्छा रिश्ता है। उस विभूषण की उस गंदी नाली के कीड़े की वजह से हम अपने रिश्ते नहीं बिगाड़ सकते। आपको लग रहा है कि विभूषण को हमें सजा देनी चाहिए, तो ठीक है, आज मैं सबके बीच में विभूषण की जान ले लूंगी, उसे उसके बच्चे के साथ मार दूंगी। पर आप जैन क्लैन से नाराज मत होइएगा। कहीं ना कहीं मैडम यू के दिमाग में सिर्फ यही बात है, अरे विभूषण के चक्कर में वो इतनी बड़े क्लैन वैन क्लैन से दुश्मनी नहीं ले सकते, वैन क्लैन से अपना इतना अच्छा रिश्ता नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए अभी वो सिर्फ इसी फोकस में है कि किसी तरह से वैन रोहन के गुस्से को शांत किया जाए और उसका और जियांग फैमिली का रिश्ते को बचाया जाए। वहीं अब इस बात पे जांगशन जो गुस्से पीछे खड़ा था वो एकदम से था, मदर अभी क्या बोल रही हैं? सही बोल रही हैं तुम्हारी मदर। अब जैन फैमिली भी आगे आते हैं, तुम्हारी मदर ने जो कहा वो गलत नहीं कहा, मुझे माफ़ कर दो वैन रोहन, मैं सही से उस ओमेगा का ध्यान नहीं रख सका और इसी कारण उस ओमेगा ने तुम्हारे और मेरे क्लैन की इतनी बड़ी बेइज्जती करवा दी। अब इस बात पे वैन रोहन जियांग फैमिया की तरफ देखता है और बोलता है, तुमने सही कहा, हम तो उसके भले के लिए सोच रहे थे, लेकिन आखिर में सबसे ज़्यादा तुम्हें और मुझे ही बेइज्जत होना पड़ा। इस बेइज्जती को भूलना मत जियांग फैमिया। और एक बात और, तुम चाहते हो मेरे और तुम्हारे क्लैन के रिश्ते अच्छे रहें, तो तुम्हें उस विभूषण को ऐसी पनिशमेंट देनी चाहिए कि वो याद रखे कि उसने तुम्हारे और मेरे क्लैन की इज्जत के साथ खेला है। कहीं ना कहीं वैन रोहन को बहुत गुस्सा है, क्योंकि वो इस तरीके से अपने सारे क्लैंस को बुलाकर कल वैन शू और उस विभूषण की शादी करवाने वाला था, और कहाँ अब अचानक से विभूषण प्रेग्नेंट निकला। तो इसी कारण वो चाहता है कि विभूषण को बहुत कड़ी सज़ा मिले। वहीं जियांग फैमिया इस बात पे अग्री ही कर देते हैं, जब अचानक से जियांग बीच में बोलता है कि ये आप क्या बोल रहे हैं, किस चीज़ की पनिशमेंट देंगे आप विंग को? विंग ने क्या गलत किया है? मैडम यू गुस्से में जियांगचन को देखते बोलते, तुम चुप रहो, और तुरंत वैन रोहन से सर के सामने सर झुका के बोलती है, आप चिंता मत कीजिए, मैं उस विभूषण को इसकी करी हुई गलती की सज़ा ज़रूर दूंगी। वहीं वैन रोहन यहाँ अब कुछ पल भी रुकना नहीं चाहता, वो विभूषण की पनिशमेंट भी देखना नहीं चाहता, क्योंकि उसका लाडला बेटा वैनशु यहाँ से ऑलरेडी जा चुका है। वैनशु के यहाँ से जाने के बाद अब वैन रोहन का यहाँ रुकना बहुत मुश्किल हो रहा है, इसलिए वो गुस्से में निकल जाता है। वहीं वैन रोहन के निकल जाने के बाद ही मैडम यू गुस्से में अपने दोनों स्पेशल सर्वेंट्स को विंग को लाने के लिए बोलती है। वहीं विंग जो अपने ही शौक में बिल्कुल शांत बैठा था और यानली उसके बिल्कुल पास बैठी थी। यानली विंग के फेस को अपनी साइड करते हुए कहते हैं, विंग तुम्हें कैसा लग रहा है? विंग जेडियान की वजह से क्या तुम्हें अनईजी सा लग रहा है? विंग क्या तुम्हें ठीक लग रहा है? यानली ये बातें इसलिए पूछ रही है क्योंकि ऑब्वियसली विंग प्रेग्नेंट है और दूसरा जेडियान से उसे मारा गया। जेडियान एक स्पिरिचुअल वेपन है और एक स्पिरिचुअल वेपन से किसी को मारो तो ऑब्वियसली उसे दर्द भी होगा, और क्या पता विंग के अनबॉर्न बेबी के साथ कुछ हार्म ना हो गया हो। यानली इसी वजह से परेशानी में विंग से पूछ रही थी, लेकिन इससे पहले विंग यानली को कुछ रिस्पॉन्स कर पाता उससे पहले ही वो सर्वेंट वहाँ पहुँच जाते हैं, जो विंग को गुस्से में यानली से अलग करके उसे खींचते हुए अब मेन जियांग हॉल की तरफ लेके आ जाते हैं। लोटस पेड़ का ये मेन हॉल इस समय चकाचक भरा हुआ था,
क्योंकि कल यहाँ पे एक ग्रैंड वेडिंग होने वाली थी और अचानक से आप वैन क्लैन के यहाँ से निकलने के बाद जियांग क्लैन के लोगों को भी उत्सुकता थी कि क्या हुआ, क्या उनके छोटे ओमेगा राजकुमार यानी वी विशान की शादी नहीं हो रही है। इसलिए सब लोग यहाँ आए हुए थे, सर्वेंट, बड़े हायर लोग और यहाँ तक कि जियांग मतलब एक तरह मिनिस्ट्री के लोग भी यहाँ पर हैं, जो सब लोग इस समय मैडम यू और जैन फेमिया को देख रहे हैं। वहीं इतने सारे लोगों को देखकर मैडम यू और गुस्से हो जाती हैं, जो विंग को वहाँ से आते देखकर बिना मौका गवाए विंग को उसे घुटनों पे बैठने के लिए अपने सर्वेंट्स को बोलती हैं, जो दोनों जबरदस्ती विंग को घुटने पे बैठा के रखे हुए हैं। और एक हाथ एक सर्वेंट ने और दूसरा हाथ एक सर्वेंट ने पकड़ा हुआ है। एक तरीके से विंग को जबरदस्ती यहाँ पे बैठाया गया। अब मैडम यू गुस्से में लाल अब बिना मौका गवाए एक बड़ी सी पतली सी स्टिक को लेकर विंग के पास आती हैं और गुस्से में उस स्टिक को अपने हाथ पे जैसे बजाते हुए बोलती है, विभूषण, मुझे तुमसे पहले से ही नेगेटिव वाइब्स आती थी। मुझे लगता था कि तुम इस क्लैन के कभी काबिल नहीं हो। यहाँ खड़ा हर कोई जियांग क्लैन का इंसान आंख खोल के देखे इस विभूषण को। इस विभूषण ने हमारे सारे क्लैन की नाक कटवा दी है। इसने हम सारे क्लैन की इतनी बुरी बेइज्जती की है कि हम सब कभी भी शायद वैन क्लैन की आंखों में आंखें डालकर नहीं देख पाएंगे। तुम्हें पता है, तुम्हारी वजह से वैन क्लैन हमसे संधि तक तोड़ने के लिए तैयार है, हमारा दुश्मन बनने के लिए तैयार है। तुम्हें पता है वैन क्लैन कितना बड़ा क्लैन है और तुम्हारी वजह से मैं वैन क्लैन को नाराज नहीं कर सकती। इसलिए आज मैं तुम्हें एक ऐसी सज़ा दूंगी जिसके बाद तुम्हारी वो दुर्गति हो जाएगी कि कोई और ओमेगा ऐसी गलती करने के बारे में 10 बार सोचेगा। विंग अब शॉकिंगली मैडम यू की तरफ देख रहा है। क्या मतलब, जियांग क्लैन ने गलती करी विंग को रखने? विंग जब से होश संभाला है इसी क्लैन के लिए मर मिटा है। उसने तो अपनी खुशियाँ तक इस क्लैन के लिए कुर्बान कर दी। विंग पूरी हालत में है, उसके चेहरे पे आंसू भरे पड़े हैं, उसका बाल बिखरे हुए हैं, उसके दोनों हाथों को सर्वेंट्स ने पकड़ा हुआ है और उसे जबरदस्ती घुटनों पे बैठाए हुए हैं। ये जानने के बाद भी कि विंग 3 मंथ प्रेग्नेंट है, ये जानने के बाद भी कि विंग की कमर पे ज़िडियान का इतना गहरा निशान है कि उसके एक साइड से थोड़े से हानफू भी फट गए हैं, यानी जहाँ पे ज़िडियान का निशान है उस एरिया का हानफू। उसके बावजूद विंग की आंखों में कोई अपने शरीर का दर्द, सबके बीच में बेइज्जती ही नहीं बल्कि मैडम यू की बातें चुप रही हैं। बाकी सारे क्लैंस की जो आपस में बड़बड़ा रहे हैं वो बातें कानों में गूंज रही हैं। विंग ने इस क्लैन के लिए क्या नहीं किया। जब से विंग ने होश संभाला है सब कुछ सहा, सब कुछ कुर्बान कर दिया। विंग इन्हीं के लिए जी रहा था। विंग को हमेशा लगता था जियांग क्लैन उसका क्लैन है, उसकी फैमिली है। इन लोगों ने विंग को फैमिली का प्यार दिया, घर पे छत दी, शरीर पे कपड़े दिए, खाने के लिए फूड दिया। विंग के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। इसलिए विंग तो अपनी मर्जी से जीना भी भूल चुका था। वो तो लंजा से बहुत प्यार करता था। इसी कारण लंजा के साथ जब उसने पहली बार अपनी हीट स्पेंड की थी वो अपने ओमेगा को कंट्रोल नहीं कर पाता था। उसका ओमेगा जो लंजा से प्यार में पूरी तरह से पागल था, लेकिन फिर भी वो अपने आप को लंजा के सामने ये चीज़ शो नहीं करवाता था कि वो लंजा से कितना प्यार करता है। उसे लगता था लंजा की जिस तरीके से भी उसे प्यार मिल रहा है, बस वो प्यार, वो फीलिंग्स वो सहज मिल पाए। कहीं ना कहीं वो जानता था कि वो अपने लवर अपने लंजा को बहुत हर्ट कर रहा है, उसके साथ इस तरह से फिजिकल भी हो रहा है, लेकिन उसे प्यार का शो नहीं कर रहा। और विंग ये सब कुछ करता था जियांग क्लैन की वजह से, क्योंकि जियांग क्लैन ने पहले से ही उसके और वैन क्लैन की संधि कर दी थी। विंग और वैन क्लैन की शादी की बातें कहीं ना कहीं विंग इन्हीं के लिए तो सब कुछ कुर्बान कर चुका है। अपनी लंजा का प्यार कुर्बान कर चुका है, हमेशा के लिए अपने लंजा को खो चुका है। और फिर भी ये लोग उसे क्या कह रहे हैं, विंग उनके क्लैन के काबिल नहीं। क्या इन लोगों ने कभी विंग को अपना क्लैन का मेंबर माना? क्या कभी विंग के दिल की बात सुनी? क्या वैन क्लैन से विंग की शादी करने से पहले मैडम यू या जैन फैमिली ने एक बार भी विंग से जानने की इच्छा की? बचपन की बात दूसरी थी, लेकिन जवानी में जब विंग को पहली हीट आई थी, उसका मैरिज एक तरह से स्टॉल जब उन्होंने वैन क्लैन में भेजा था, क्या उससे पहले विंग से एक बार पूछा था? क्या विंग से जानने की इच्छा करी? सच्चाई तो ये है, ये जियांग क्लैन विंग को कभी अपना बना ही नहीं पाया। मैडम यू की नफरत देखकर भी जियांग फेमिया आंखें मूंदे रहे। चैंग चैन अपनी माँ के कभी अगेंस्ट नहीं गया, और आज भी विंग की जिस तरह से मैडम यू सबके सामने बुरी तरह से पीट रही हैं, विंग उसे भी देख रहा है। विंग की आंखों से आंसू, शरीर से खून और दर्द, शरीर में हर एक नस में दर्द दौड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद उसकी आंखें बिल्कुल खाली हैं।
वो इन सबको एक एक करके देख रहा है। याली की आंखों का दर्द देख रहा है जो अपने भाई को रुकले तड़प भी खड़ी है। वहीं जैंगचैन को अपने फादर के साथ गुस्से में उसे घूरते हुए देख रहा है। वहीं जैन फेमिया को अभी भी हर बार की तरह उसके साथ क्या हो रहा है ये देखकर भी इग्नोर करते हुए देख रहा है। और मैडम यू की इस नफरत को देख रहा है जो भूल चुकी है, पागल हो चुकी है कि कहीं ना कहीं विंग अकेला नहीं बल्कि उसके अंदर एक छोटी सी नन्ही सी जान है। विंग सब कुछ सह रहा था यही सोच के कि एक बार इनके जितने साल वो यहाँ जिया है उतने साल इस चोट को वो सह ले, इस हंटर की मार को सह ले, इस स्टिक की मार को सह ले। लगातार स्टिक और हंटर से पीटती हुई मैडम यू की जब नफरत पूरे एक्सट्रीम लेवल पे आ जाती है तो गुस्से में अब अपने हंटर को दूर फेंकती है और बोलती है अभी के अभी वो मेडिसिन लाओ। जिसे विंग अब शॉकिंगली मैडम यू की तरफ देख रहा है। क्या चोट लगने के बाद दर्द कम हो ये मेडिसिन दे रही है? पर मैडम यू ने तो आज तक कभी उसे कोई मेडिसिन नहीं दी, तो आज ही किस चीज़ की मेडिसिन है? अब मैडम यू गुस्से में सबके बीच में बोलती है विवशान, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस नाजायज खून को हम जांग क्लैन में रहने देंगे? बिल्कुल नहीं। मैं आज इस बच्चे की किस्सा ही खत्म करूंगी। ना रहेगा ये बच्चा और ना रहेगी हमारी क्लैन की बेइज्जती। ये बोल के मैडम यू गुस्से में उस कप को उठा के जिसमें शायद एक ऑपरेशन पिल है या ये कह दे ऐसी पिल है, ऐसी दवाई है या औषधि है जिससे विंग का बच्चा तुरंत मर जाएगा। ये बोल विंग समझ चुका है मैडम यू के कदम जो इस वॉल के साथ आगे बढ़ते चले जाने हैं। उसे देख के विंग की आंखों में अब गुस्सा आ गया। विंग सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था, सबके बीच में उसके कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठाना, उसे बेइज्जत करना, उसे पीटना, सब कुछ। लेकिन उसका बच्चा क्या इतने निर्दयी हो गए हैं जैंगक्रन कि इस मासूम की जान लेने पे आ गए? गुनहगार विंग है, जितना मारना है विंग को मारो, जितनी गलत बात सुननी है विंग को सुनाओ, क्योंकि विंग इसी के काबिल है। विंग ने भी तो अपने लंजा के दिल को दुखाया है, एक प्योर सोल को हर्ट किया है, एक ऐसे मासूम अल्फा को परेशान किया है जिस अल्फा ने विंग को बिना किसी चाह के बस प्यार किया था और विंग को शायद उसी की पनिशमेंट मिल रही थी। लेकिन ये बच्चा ये तो मासूम है, इसकी कोई गलती नहीं और ये तो लंजा की निशानी है, उस प्योर सोल लंजा जिसके बारे में कभी कोई गलत सोच भी नहीं सकता। विंग को इतना पीटते हुए मैडम यू सिर्फ 2 ही सवाल पूछ रही थी, कौन है इसका बाप, कौन है इसका बाप? और विंग ने एक शब्द नहीं बोला। विंग पिछले 1 घंटे से बस पीट रहा है पर एक शब्द नहीं बोल रहा था क्योंकि वो अपने लंजा पे एक चरित्र पे या उसके कैरेक्टर पे क्वेश्चन नहीं उठा सकता था। लेकिन अब तो बात सबर से बाहर चली गई। अब लंजा की और उसके प्यार की निशानी उसके बच्चे पे आ गई। इसलिए विंग अब गुस्से में एकदम से मैडम यू उसके पास वो बोल लेकर आती, अब उस सर्वेंट से जोर से खुद को छुड़ाते हुए मैडम यू को और बोल के साथ ही धक्का दे देता है जिससे मैडम यू जो डिसबैलेंस होकर थोड़ा नीचे की तरफ गिर जाती है और वो दवाई से भरा हुआ कटोरा दूर जाके गिरता है जिससे दवाई चारों तरफ फैल जाती है। सबका ध्यान विंग और मैडम यू पे जाता है जब मैडम यू नीचे गिरी है जिसे साफ साफ दिख रहा है विंग ने धक्का दिया है। अब जैन फेमिया भी गुस्से में चिल्लाते बोलते हैं वी वुशान, जिसे विंग भी अब गुस्से में जैन फेमिया और मैडम यू की तरफ देखने लगता है। जैंगचैन तो अपने ऊपर कंट्रोल भी नहीं करता और आगे की तरफ आके सीधा विंग पे हाथ उठा देता है चिल्लाते हुए। विंग पे वो हाथ उठाता है विंग करके जिसे विंग उसका हाथ पकड़ लेता है और विंग को जैन फेमिया और जैंगचैन और मैडम यू गुस्से में घूर घूर के देख रहे हैं। वहीं विंग भी इन सबको गुस्से में देख रहे हैं। वी वुशान जिसका चेहरा पूरी तरह से पेल है, जिसके बाल पूरी तरह से बिखरे हुए हैं, शरीर पे बहुत घाव है, जगह जगह से हानफू फटे हुए हैं, कमजोर बहुत कमजोर है विंग का शरीर, लेकिन आंखें इतनी खतरनाक कि यहाँ खड़े पूरे के पूरे लोगों को वो जमीन में दबा दे, इतनी खतरनाक जांग फैमिली को पूरी तरह से बर्बाद कर दे। इतनी खतरनाक होनी है विंग की आंखें जिसे देखकर यहाँ कुछ लोग तो घबरा के पीछे की तरफ हो गए। विंग का ऑरा इतना खतरनाक हो गया कि उसके ओमेगा फेरोमोन्स इस रूम को ऑलमोस्ट फिल करने लगे हैं। विंग अब घूर घूर के जैंगचैन को देख रहा था। जैंगचैन भी गुस्से में लाल हो जाता है, उसकी आंखें भी अब डार्क हो जाती हैं और वो भी अपने अल्फा ग्रोल में चिल्लाता है वी वुशान, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी मदर पे हाथ उठाओ। इस बात पे अब विंग के अचानक से चेहरे पे कनिंग से स्माइल आ जाती है और वो जैसे पहले मैडम यू को धक्का दिया था अब जैंगचैन को हाथ को छोड़ के उसे जैसे जोर से धक्का सा देता है जिससे जैंगचैन पीछे की तरफ अपने फादर से ही टकरा जाता है। अभी जो सबको घूरते हुए और चेहरे पे गंदी सी स्माइल लगते हुए अब जोर जोर से हंसने लगता है। विंग को ऐसी हरकत करके देख के यहाँ सब लोग दहल गए हैं। विंग का ये खूंखार रूप किसी ने पहले नहीं देखा था। ये हंसी बहुत खतरनाक है। विंग की आंखें पूरी तरह से डार्क है,
बाल बिखरे हुए हैं, मुंह के मतलब लिप्स के पास से भी हल्का सा ब्लड आ रहा है और शरीर की तो बुरी हालत है। इस भयानक रूप में विंग इतनी जोर जोर से हंस रहा है कि याली अब डर के आगे आके विंग करके उसके पास उसे छूने की कोशिश करती है, लेकिन विंग एकदम से अपने हाथ से उन्हें भी रोक देता है और बोलता है मेरे पास मत आइए सीजे। ये कहूँ राजकुमारी जान याली इस छोटे से सर्वेंट के बेटे ओमेगा विभूषण के करीब आकर आप अपने आप को नीचा मत करिए। विंग आशन तुम्हें क्या हो गया? तुम ठीक हो? आपको अब याद आई पूछने की मैं ठीक हूँ? आपने तब क्यों नहीं ये बात सोची जब आपकी मदर मेरे बच्चे को मारने के उतर गई? गुनहगार मैं हूँ, सज़ा मुझे मिलनी चाहिए, पर मेरे बच्चे को मारने या उसके खिलाफ कुछ भी करने की सोची तो यहाँ खड़े एक एक इंसान की मैं लाश बिछा दूंगा। मेरा पेट बच्चा मेरा है, मेरे बच्चे को छूने की, उसे हार्म करने की कोशिश भी मत कीजिएगा। विंग की आवाज़ बहुत डार्क हो गई है, जैसे वो पूरी तरह से अब अपने ओमेगा फॉर्म में आने वाला है, जिससे अचानक से याली घबरा के बोलती है आशन ऐसा मत करो, आशन ये तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, बच्चे के लिए सेफ नहीं है, अभी तुम अपने ओमेगा फॉर्म में नहीं आ सकते। याली डरते हुए विंग को समझाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो भी एक ओमेगा है और वो जानती है प्रेगनेंसी में जल्दी जल्दी से शिफ्ट करना, ह्यूमन से ओमेगा और ओमेगा से ह्यूमन या वॉरवुल्फ बनना कितना खतरनाक हो सकता है। इसलिए वो समझाते हुए बोल रही है बहुत जल्दी ये लोग वेयरवुल्फ या ओमेगास नहीं बनते हैं, ये बहुत रेयर केस होता है, जैसे कोई वॉर हुई या बहुत ज़्यादा खतरे में ये लोग हुए तभी बनते हैं। और इसलिए याली जानती है इसके लिए कितनी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी लगती है, जो याली नहीं चाहती पिंक इस समय यूज़ करे। ऑलरेडी उसके शरीर पे बहुत घाव है और अगर वो ऐसा करेगा तो हो सकता है वो और उसका बच्चा दोनों सेफ ना हो। इसलिए याली उसकी फिक्र करते हुए कह रही है इस बात पे विंग अब जो गुस्सा कर रहा था, अब वो जो पहले जोर जोर से हंस रहा था, अब वो जोर जोर से रोके घुटनों पे बैठ जाता है, जिसे देख के याली अब बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। वहीं जैन फैमिया और मैडम यू समझ नहीं पा रहे हैं कि विंग को देख के वो क्या करे। सब लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, विंग की हालत को कोई समझ नहीं पा रहा है। वहीं विंग अब रोते हुए बोलता है बस आप ही हो सीजे जिसे अभी भी मेरे बच्चे की फिक्र है। क्यों फिक्र कर रहे हो आप? मत करो, शायद ये बात आपके इस जियांग क्लैन और आपके इस परिवार को पसंद नहीं आएगी, जो एक समय पे मेरा भी परिवार था। क्यों हर बार मेरी ज़िंदगी के फैसले लेने का हक आप लोगों को मिल जाता है? ये मेरी ज़िंदगी है और मैं अपनी ज़िंदगी के फैसले अब खुद लूँगा। मैं आज के बाद इस जियांग क्लैन से कुछ रिश्ता नहीं रखना चाहता। विंग इतना गुस्से में आ जाता है कि वो अब लड़खड़ाते हुए खड़ा होता है और अपना हाथ हवा में उठाता है, तुरंत अपने सेबियान को बुलाता है, जिसे सब लोग शौक है। विंग अपने सेबियान से अपने हाथ में एक बहुत बड़ा कट करके अपना मुट्ठी बनाता हुआ खून नीचे टपकाने लगता है और बोलता है मैं ओमेगा विभूषण आज इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड इस रूम में खड़े हर इंसान के सामने ये ब्लड प्रॉमिस करता है कि आज से मेरा और जियांग क्लैन का कोई रिश्ता नहीं है। मैं जियांग क्लैन मेंबर नहीं हूँ। मेरे द्वारा करी भी हर गलती गुनाह का सिर्फ मैं ही अकेला जिम्मेदार हूँ और आज के बाद मेरे करी भी कोई भी गलती गुनाह का जियांग क्लैन से कोई रिश्ता नहीं है। मैंने आज तक जो भी इस जियांग क्लैन के लिए किया वो यहीं ख़त्म होता है और अब तक जियांग क्लैन ने जो मेरे साथ किया वो भी मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। भी बहुत टूट गया इस क्लैन के लिए, उसने सब कुछ करा जितना वो कर सकता था। मैडम यू की नफरत सही, जियांग फैमिली के आगे उससे एक्सपेक्टेशन पूरे करे, जांगचा क्या गुस्सा सहा, सब कुछ जो वो कर सकता था उसने करा, लेकिन आखिरी में क्या मिला? उसके बच्चे को मारने उतर गए थे ये लोग। एक बार भी विंग अपने लिए कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं था। एक बार को विंग अपने आप को मारने के लिए तैयार था, लेकिन अपने क्लैन के अगेंस्ट नहीं जा रहा था। उसने अपने लंजा का दिल दुखाया, पर फिर भी अपने इस क्लैन की बात रखने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद करने की सोची, मगर एंड में वो अपने बच्चे को नहीं कुर्बान कर सकता। वो अपने बच्चे के लिए इस क्लैन को छोड़ देगा जिस क्लैन के लिए वो अब तक जी रहा था। विंग अब दुखी मन से वहाँ से ऐसी बेहाल हाल में सबको शौक स्टेज में छोड़ के चला जाता है। विंग का इस तरह से उसके क्लैन को छोड़ के जाना यहाँ खड़े सबके लिए बहुत बड़ा शौक था। यानी तो विंग की इस हरकत के बाद घुटनों पे बैठ के
आशिया नशन करके जोर जोर से रोने लगती है। वहीं जान चाय पूरी तरह से शॉक होके पीछे की तरफ 2 कदम चला जाता है। वो भी गुस्सा था, उसे भी बहुत गुस्सा आ गया विंग की प्रेगनेंसी को सोच के। लेकिन विंग इस तरह से क्लैन को छोड़ के हमेशा के लिए चला जाएगा, जियांग फैमिली से और क्लैन से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ देगा, ये चीज़ उसके लिए भी बहुत बड़ी शौक थी। वही मैडम यू और जन फेमिया की आंखों में कुछ नहीं है, ना गुस्सा ना परेशानी, हाँ थोड़ी फ्रस्ट्रेशन ज़रूर है, क्योंकि मैडम यू को लगा था कि वो उसे और सज़ा दे सकती थी। वही जन फेमिया को लगा था कि ये काम अगर ये कुछ साल पहले करता तो आज इन्हें वैंकलैन के सामने बेइज्जत ना होना पड़ता। कुछ नहीं है बाकी किसी की आंखों में, बस एक इन पर्सन था जो यहाँ रह करता था और अब चला गया, लेकिन असलियत में यहाँ रहने के सब कुछ करने वाला, सब सहने वाला विंग अब बेहाल हाल में बिना किसी की सपोर्ट के, ना ही कोई पैसा ना ही कुछ, एक तरह से आगे फ्यूचर में क्या होगा सोचे, अब जियांग क्लैन से निकल चुका है। अपने पास अपने लंजा की निशानी लिए हुए विंग के पास कुछ नहीं, सिर्फ उसकी सेवियान, उसकी मदर की चेंचिंग यानी उसकी बांसुरी और अपने और लंजा की निशानी, उसका बेबी है। फटे हुए हनफू है, शरीर पे घाव है और आंखों में बहुत दर्द है। क्या करेगा अब विंग, वो नहीं जानता है, पर वो अब चले जा रहा है, किस ओर किस तरह वो नहीं जानता। जहाँ एक तरफ ये जियांग क्लैन और विंग की ज़िंदगी में इतना उथल पुथल हो गया, वहीं लंजा को कुछ पता नहीं, उसे कोई आइडिया नहीं कि अब उसकी लाइफ में इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में उसके और उसके विंग की निशान, प्यार की निशानी, उसका बेबी पहला स्टेप रख चुका है। उसका बेबी अब विंग के पास है, उसे कोई खबर नहीं, वो तो अपनी यही मॉन्क वाली या ये कह दीजिए साधु वाली ज़िंदगी जी रहा है, जहाँ वो बहुत कम खाता है, बहुत कम आराम करता है, अधिकतर स्पिरिचुअल एनर्जी गेन करने के लिए मेडिटेशन करता है, एजुकेशन कर लेता है और बच्चों को पढ़ाता है, पूरे टाइम कल्टिवेशन स्किल सीखता है, थोड़े टाइम के लिए वो खुद को सेक्युलरिज्म में भी रखने की कोशिश करता है। इन शॉर्ट वांग जी ने अपने आप को सारी दुनिया से काट के एक नई ही दुनिया में मतलब डुबो लिया है, जहाँ पे सिर्फ वो और उसकी विंग की यादें हैं, जहाँ वो अपनी विंग को याद करते हुए बहुत पेन में है। विंग की आज शादी है, वांग जी को नहीं पता, लेकिन फिर भी मतलब थी उसे नहीं पता, लेकिन फिर भी वो विंग को हर दिन याद करता है। उसका विंग कभी उसका नहीं हो सकता, उसके विंग को वो कभी नहीं चाहिए, वो जानता है, लेकिन उसके बावजूद अब तक उसका दिल उसके विंग के लिए तड़पता है। जहाँ एक तरफ जी अपने पास्ट को भुला के जीने की कोशिश कर रहा है, उम्मीद कर रहा है कि शायद वो ये ज़िंदगी जी ही लेगा, वहीं दूसरी तरफ उसका ओमेगा, वो ओमेगा जिसे के लिए वो दिल और जान छिड़कने को तैयार है, वो उसके कदम भी उसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। विंग को पता नहीं पर कैसे वो इस बेहाल हाल में जहाँ जाने के लिए बढ़ा था वो कोई और नहीं जिनशी या ये बोल दो गुसू ही था। गुसू की तरफ विंग के पैर या कह दो कदम बढ़ते जा रहे हैं, बुरी हालत में है, अंधेरी रात है, लेकिन विंग की आंखों में कुछ है, शायद अपने लंजा के पास जाने की चाह, शायद इस टूटे हुए हरे हुए कमजोर शरीर वाले विंग को अगर कुछ याद आ रहा है तो वो अपने लंजा की वार्मनेस ही याद आ रही है, अपनी अल्फ़ा की याद आ रही है। विंग के कदम अपने अल्फ़ा की तरफ बढ़ते रहे बिना ये सोचे और समझे कि आगे अब क्या होगा, क्या ज़िंदगी इतनी आसान होगी, क्या उसका अल्फ़ा जिसे उसने इतनी बुरी तरह से कई बार बेइज्जत किया है, उसके प्यार को नकारा है, रिजेक्ट किया है, क्या वो अल्फ़ा विंग को उतना ही प्यार कर पाएगा, और क्या विंग और वांग जी की ज़िंदगी इतनी आसान है, क्या आप विंग और वांग जी एक हो पाएंगे, ये तो आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगा। आपको क्या लगता है लंजा के पास विंग पहुंचेगा, और अगर पहुंचेगा तो क्या लंजा विंग की प्रेगनेंसी के बाद उसे एक्सेप्ट करेगा या कैसा रिएक्ट करेगा, वो तो आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। आप होप आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लग रहा हो, कैसा लग रहा हो, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। अपनी फैमिली का खूब 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 ध्यान रखना, और हाँ सर्दियों में खूब सारे गर्म गर्म कपड़े भी पहनना। बाय, टेक केयर।